Good morning, class 11th. I, Pooja Rathi, welcome you to the online classes. As you know, we are studying second chapter, the address. Today also we will continue this chapter. Only one paragraph is left. We will finish it today. At the corner of the road, I looked up at the same plate. राइटर अब बता रही है जैसे कि वो घर से बाहर चली जाती है, उसको एकदम से याद आता है, अचानक से याद आता है कि ट्रेन का टाइम हो गया है। तो वो बाहर जब जाती है रोड पर तो उसने देखा, नेम प्लेट की तरफ देखा, मार्कोनी स्ट्रीट एंड सैट इट हैड बीन एट नंबर 46। Marconi Street, this is the street name, and house number also she saw. House number is 46. The address was correct. Address तो बिल्कुल सही था जिस एड्रेस पर राइटर गई थी. But now I didn't want to remember it anymore. लेकिन अब इसको मैं और याद नहीं करना चाहती. I would not go back there because the object that are linked in your memory with the familiar life of the former time instantly lose their value. वो चीज़ें जिन चीज़ों को वो याद कर रही थी, वो देखना चाहती थी, अब वही कह रही है कि आई वुडंट गो बैक, अब मैं वापस नहीं जाना चाहती देयर, बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक इन योर मेमोरी, जो कि ऑब्जेक्ट जो चीज़ें थी जो कि आपकी मेमोरीज से रिलेट करती थी, उस लिंक करती थी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ द फॉर्मर टाइम इंस्टेंटली लूज़ देयर वैल्यू। और जो चीज़ें जिनसे आपकी यादें जुड़ी हुई थी उनको उनकी वैल्यूज़ अब ख़त्म हो गई हैं, लूज़ हो गई हैं। When severed from them, you see them again in a strange surrounding. जब तुम देखते हो कि जो एटमॉस्फेयर है बड़ा अजीब सा है, स्ट्रेंज है, क्योंकि राइटर ने जब वहाँ का माहौल देखा बड़ा स्ट्रेंज सा एटमॉस्फेयर था, क्योंकि वो जो लेडी थी जिसको वो उन्होंने सारी चीज़ें हैंड ओवर की थी, अब वो लेडी नहीं चाहती थी उनको पहचानने से, पहचानना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो उनका सारा सामान उसने ले लिया था वो वापस उसको नहीं देना चाह रही थी। उसके बिहेव से ये लग रहा था। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद दैम इन स्मॉल रेंटेड रूम, और मैं उन सब चीज़ों का क्या करूँगी, वॉट आई विल डू, क्योंकि अभी हम क्या एक स्मॉल रेंटेड रूम में रह रहे थे, वेयर द श्रेड ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडो, क्योंकि अभी जो विंडो थी उसमें उन्होंने एक ब्लैक आउट पेपर लगाया हुआ था। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलेरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, उनकी जो टेबल ड्रॉर थी उनमें इतना स्पेस नहीं था कि वो कटलेरी को, जो उनके और चीज़ें थी जैसे कि सिल्वर स्पून्स थी, फॉक्स थे और नाइफ्स थे, वो उनको लगा नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत कम स्पेस था और रेंटेड रूम था। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, और मैंने रिजर्व मीन्स डिसाइडेड, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उस एड्रेस को भूल जाऊंगी, उस एड्रेस को भूलने का मैंने डिसीज़न ले लिया। ऑल ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी easiest and these things I had to forget, ये जो सारी चीज़ें हैं इनको भूलना होगा, इनको भुलाना होगा, क्योंकि इनको याद करने से कोई लाभ नहीं है। वो जो सारी चीज़ें मेरी मेमोरी से जुड़ी हुई थी, मेरी मदर ने जो एड्रेस बताया था, मैं जब वहाँ पर गई उस लेडी से मिली, राइटर बताती है कि उसने पहचानने से भी इनकार कर दिया, और अब अगर मैं उन चीज़ों को याद करती हूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग, आई हैव टू फॉरगेट दोज थिंग्स, मुझे वो चीज़ों को, उन चीज़ों को भुलाना होगा। तो इट हैज़ completed now and these are question answers. Today I will send you some question answers. These question answers you have to do in your English notebook.
and children you have to do read thoroughly. You have to do read thoroughly this chapter. एक अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है. Each and every line you have to read. हर एक लाइन को बहुत अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और इसलिए आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है. Only this much for today. Tomorrow we will do some question answers. Thank you and have a nice day.